तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी के 20 तत्वों के परमाणु भार को जानेंगे, ट्रिक के सहायता से अच्छी तरीके से जानेंगे और आपको जो है ना वो याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और यह जो है यह 11th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोलरता ज्ञात करने के लिए, अणुभार ज्ञात करने के लिए इसी का उपयोग करना पड़ता है। ठीक, यह 11th के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा बहुत छोटे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले इसका सूत्र जानेंगे। इसका सूत्र हम लोग सम संख्या पढ़े हैं। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित होता है। क्या होता है? जो 2 से विभाजित होता है। क्या होता है? सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। लेकिन इसमें उल्टा होगा, जो सम संख्या होगा उसमें क्या होगा? 2 से गुणा हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें से जो विषम संख्या होगा, क्या होगा? इसमें से जो विषम संख्या होगा उसमें 2 गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें 2 गुणा हो जाएगा और +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा। अब एक काम करिए, कहाँ से 8 तक, पहले एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। क्या चीज़? पहले 1 से लेकर के चलते हैं, 1 से लेकर के चलते हैं। 1 को छोड़ दीजिए, 1 को 1 ही लिखिए, क्योंकि देखिए 1 को 1 लिखिए। क्या हो गया? 1 को 1 लिखिए। अब हम क्या कहे हैं? जो सम संख्या होगा, क्या होगा? सम संख्या। 2 क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 में क्या हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 3। क्या है? यहाँ पर है 3। जब यहाँ पर है 3 तो 3 क्या लिखे हैं? विषम है। 3 × 2 + 1, 3 दूना 6 और 1 7, हमारा यह हो गया। क्या हो गया? हमारा यह हो गया। लेकिन क्या चीज़? लेकिन चौथे और 7वें को आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? चौथे और 7वें को ध्यान में रखना है। क्यों? यानी कि भले से, मतलब यह क्या हो गया? क्यों ना यह सम संख्या हो। यह क्या होगा? यहाँ पर चौथे और 7वें में 7वें को यहाँ पर रख दीजिए और चौथे को यहाँ पर रख दीजिए। क्या कर दीजिए? 7वें को यहाँ पर और चौथे को यहाँ पर रख दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। तब क्या किए? चौथे को यहाँ पर रखे हैं, तो चौथे को विषम, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 × 2 + 1, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो गया हमारा। फिर देखिए, फिर 5 क्या? 5 यहाँ पर 5 दूना 10, 5 क्या है? विषम संख्या है। 5 दूना 10, 1 11, हमारा हो गया। हो गया। अब 11 नहीं होगा, 10.8 होता है। क्या होता है? 10.8 मिनिमम, मतलब कम है, इसका इससे कम है, लेकिन पास में ही है, हो जाता है। कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए छठवा क्या है? यह क्या है? सम संख्या है। जब सम संख्या है तब क्या होगा? जब सम संख्या है 6 दूना 12, कितना होगा? 12 होगा। अब हम क्या किए हैं? 7 को यहाँ पर रखने के लिए किए हैं। क्या करने के लिए? तब क्या होगा? 7 दूना 14 होगा। क्या हो गया? 7 दूना 14। बस अब हमारा क्लियर। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों को सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है, नहीं तो यह ट्रिक फॉलो करते हुए चले जाइए, आपका उत्तर आते हुए चला जाएगा। सिर्फ 20 तक के, कितने? 20 तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने के लिए यह है। देखिए 8 का 8 दूनी 16 हो गया हमारा, यानी कि सम और गुणे 2, यानी कि 8 क्या है? सम है और 2 हो गया। फिर देखिए 9 क्या है? विषम, गुणे 2 + 1, क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। फिर 10 दूना 20 हो जाएगा, हमारा हो गया। यह क्या हो गया? 20 हो गया। अब देखिए, अब क्या? सोडियम, यानी पहले इसका नाम पहले समझ लेते हैं, नहीं तो क्या पता परमाणु भार निकालना जान ही गए, इनका नाम ही नहीं पता है। देखिए, एस से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li है, क्या है? Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, B से बोरान, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, Ne से नियॉन, Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, और क्या चीज़? K से पोटेशियम और Ca से कैल्शियम। क्या हो जाएगा? Cl से कैल्शियम। ठीक। अब देखिए सोडियम, क्या चीज़? जो सोडियम है, सोडियम यानी कि 11
11 क्या है, विषम है, गुणे 2 यानी कि 11 दूना 22 1 23 हो गया। अब देखिए 12 दूना 24 यानी कि डायरेक्ट हो गया। फिर 13 दूना 26 1 27 हो गया। फिर क्या 14 दूना 28 हो गया यानी कि सिलिकॉन का 28। फिर क्या चीज़ फास्फोरस का 15 दूना 30 1 31 हो गया। फिर क्या चीज़ 16 का 16 क्या है सम और क्या यानी कि देखिए 16 दूनी क्या हो जाएगा 16 दूना 32 हो गया हमारा। फिर देखिए 17 दूनी 34 1 35 हमारा हो गया। फिर देखिए 18 क्या है सम है यानी कि 18 दूनी 36 डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया 36 हो गया। फिर क्या हो गया 19 दूनी 38 होगा। क्या होगा 38 होगा और 20 दूनी 40 होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यह क्या हो गया हमारा, यह पूरा गलत है। क्या हो गया यह पूरा गलत है। तीनों का एक ही होगा। जैसे 40 40 40 क्या होगा 40, इसका 39 भी होता है। हम लोग पढ़े होंगे संभारिक। संभारिक का मतलब क्या, जिनके भार समान होते हैं, जिनके परमाणु भार समान होते हैं वे क्या होते हैं संभारिक होते हैं। तब देखिए क्या है संभारिक हैं। देखिए अब क्या इन्हीं तीनों को आप सभी लोग मान लीजिएगा, तीनों को 40 40 40। देखिए अब ये जो हमारा, अगर यह सूत्र आप सभी को याद है, यह आसानी से 20 तक निकल जाएगा एकदम चुटकी में। देखिए सिर्फ 4 और 7 को याद रखने की ज़रूरत है और किसी को नहीं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।